दोस्तों ये मेरा सेमेटिक वीडियो सीरीज का पहला वीडियो है और आज मैंने आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर का ड्राइंग बना करके दिखाया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम जब आप किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आपको इसी तरीके की ड्राइंग से फाला पड़ता है। तो आज मैं आपको प्रॉपर तरीके से सिखाऊंगा, क्योंकि ये सीरीज का पहला वीडियो है। जैसा कि आपने देखा, अभी मैंने पावर सप्लाई को ऑन कर दिया तो यहाँ आपको तीनों वायर दिखाई दे रहे हैं R/B, जहाँ मैंने तीनों फेज यूज किए हैं L1, L2, L3। और इधर मैंने एक जो कंट्रोल सर्किट डायग्राम बनाया है, यहाँ पर मैंने L1 फेज यूज किया है। अगर मैं इस 3 पोल की MCB को ऑन कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि मेन कॉन्टैक्टर और डेल्टा कॉन्टैक्टर पर सप्लाई मेरी ऑन हो जाती है। अगर मैं यहाँ से सिंगल पोल सप्लाई को ऑन करूँ तो ओवरलोड रिले से सप्लाई होती हुई NC पुश बटन में, और इसके बाद NO पुश बटन। जैसे ही मैं NO पुश बटन को दबाऊंगा तो आप देखेंगे कि मेरी मोटर स्टार में रन होने लगी है, क्योंकि यहाँ स्टार और मेन कॉन्टैक्टर दोनों चालू हैं। जैसे ही टाइमर का टाइम कंप्लीट हुआ तो मेरा डेल्टा और मेन दोनों कॉन्टैक्टर चालू हो गए और मेरी मोटर डेल्टा में रन होने लगी। दोस्तों इस वीडियो को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक हमारा पावर सर्किट डायग्राम है और दूसरा हमारा कंट्रोल सर्किट डायग्राम है। तो पहले मैं आपको पावर सर्किट डायग्राम समझाता हूं, जहां सारे कंपोनेंट्स मैंने रख दिए हैं। यहाँ नीचे देखेंगे तो मैंने 3 फेज सप्लाई, जहाँ L1, L2, L3, ऊपर इसके 3 पोल MCB, इधर एक मेन कॉन्टैक्टर, डेल्टा कॉन्टैक्टर और स्टार कॉन्टैक्टर। तीनों कॉन्टैक्टर सेम ही हमने यूज किए हैं। यहाँ नीचे एक ओवरलोड रिले और 3 फेज का मोटर। दोस्तों आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए कुछ कनेक्शन यहाँ पर मैंने कर दिया है। मैंने सप्लाई उठा करके मेरे MCB के थ्रू मेन कॉन्टैक्टर एंड डेल्टा कॉन्टैक्टर में कनेक्ट कर दी है। अब हम मेन कॉन्टैक्टर से वायर उठा करके अपनी ओवरलोड रिले के ऊपर वाले पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे, और ओवरलोड रिले के जो नीचे वाले पॉइंट हैं यहाँ से सप्लाई उठा करके जो हमारी मोटर है इसके पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों अब हम डेल्टा कॉन्टैक्टर से अपना सप्लाई कनेक्ट कर लेते हैं। उसके लिए मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आपको प्रॉपर से दिखाई देगा। अब हम ये 2 नंबर पॉइंट से सप्लाई उठाते हैं और इसको कनेक्ट कर देंगे जहां हमने इधर 2 नंबर की सप्लाई कनेक्ट की है वहीं पर। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ 2 नंबर सप्लाई V2 पर कनेक्ट है, तो इधर W1 पर कनेक्ट हो गई है। मतलब ये दोनों वाइंडिंग के अलग अलग सिरे हैं, तो एक फेज हम 2 वाइंडिंग पर कनेक्ट करते हैं। अब दोस्तों जो मेरा 4 नंबर पॉइंट है, यहाँ से सप्लाई को उठा करके मैं V1 पर कनेक्ट कर दूंगा, क्योंकि इधर U2 पर 4 नंबर पॉइंट कनेक्ट है। उसी तरीके से 6 नंबर पॉइंट को उठा करके मैं U1 पर कनेक्ट करूंगा, क्योंकि यहाँ W2 पर कनेक्ट है। दोस्तों यहाँ आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि इस पॉइंट पर मोटर के टर्मिनल लिखे हुए हैं, जहाँ मोटर के टर्मिनल नहीं लिखे होंगे वहाँ कैसे कनेक्शन किया जाएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ मेरी ये वीडियो, जिसका लिंक इधर आई बटन पर दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आप यह वीडियो देख सकते हैं और समझ सकते हैं किस तरीके से मोटर पर न लिखा हो फिर भी आप कनेक्शन कर सकते हैं या पता कर सकते हैं कि कौन सी वाइंडिंग का कौन सा सिरा कहाँ पर है। दोस्तों अब मेरा स्टार कॉन्टैक्टर बचा हुआ है, तो स्टार कॉन्टैक्टर के नीचे वाले पॉइंट भी हम इसी तरीके से नंबर वाइज कनेक्ट कर देंगे। 2 नंबर को उठा करके 2 पर, 4 को 4 पर और 6 को 6 पर। इस तरीके से दोस्तों हम पावर सर्किट डायग्राम अपना कंप्लीट कर लेते हैं। अब दोस्तों बारी आती है कंट्रोल सर्किट डायग्राम की, जो बहुत ही आसान है। आप देखेंगे कि यहाँ मैंने L1 पॉइंट दिया है। L1 से सप्लाई उठा करके हम एक सिंगल पोल की MCB पर कनेक्ट कर देते हैं, जो मैक्सिमम 6 एम्पियर की हम यूज करते हैं अपने पैनल के अंदर। अब MCB से सप्लाई उठा करके हम अपने ओवरलोड रिले के NC पॉइंट पर, और NC से सप्लाई को आउट करके, बेसिकली ये 95 एंड 96 होते हैं NC पॉइंट, यहाँ से सप्लाई उठा करके हम जो हमारा NC पुश बटन मतलब रेड पुश बटन, और यहाँ से सप्लाई उठा करके हम अपना ग्रीन पुश बटन NO पुश बटन पर कनेक्ट करते हैं। NO पुश बटन से सप्लाई को उठा करके जो हमारा सीधा मेन कॉन्टैक्टर है इसके A1 पॉइंट पर कनेक्ट कर देते हैं। दोस्तों जो हमारा A2 पॉइंट है, यहाँ हम न्यूट्रल कनेक्ट कर देते हैं अपने न्यूट्रल वाले पॉइंट से उठा करके। मेन कॉन्टैक्टर ही नहीं, डेल्टा कॉन्टैक्टर, स्टार कॉन्टैक्टर एंड टाइमर, इन सभी के अंदर हम न्यूट्रल कनेक्ट कर देते हैं। दोस्तों इतना कनेक्शन हमारा हो गया है। इतना अपना सर्किट डायग्राम को चालू करके देख लेते हैं। तो यहाँ मैं MCB को चालू करूंगा। मेरी सप्लाई यहाँ NO पुश बटन तक पहुंच गई है। जैसे ही मैंने NO पुश बटन दबाया तो आपने देखा कि मेन कॉन्टैक्टर चालू तो हुआ, लेकिन यह तुरंत बंद हो गया। इसके पीछे का रीजन क्या है कि यहाँ से सप्लाई कट हो जा रही है पुश बटन के थ्रू। आप फिर से देखो, जैसे पुश बटन दबाया चालू हुआ एंड बंद हो गया। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ मेन कॉन्टैक्टर का एक NO पॉइंट यूज करना है। NO के 13 नंबर से उठा करके A1 को कनेक्ट कर देंगे, और ये जो 14 नंबर पॉइंट है यहाँ से सप्लाई उठा करके इस NO के इनपुट पर कनेक्ट कर देंगे NC के आउट। दोस्तों एक बार फिर से हम चालू करके देखते हैं। NO पुश बटन को हम जैसे ही दबाएंगे तो आप देखेंगे कि मेन कॉन्टैक्टर चालू हो गया। इसके पीछे की वजह क्या, हमने NO कॉन्टैक्ट यूज किया। इधर A1 से सप्लाई हमारे NO में होती हुई
और इधर एनसी के आउटपुट पर पहुंच जा रही है, क्योंकि एनसी ऑलरेडी यहाँ से सप्लाई पास कर रहा है, तो ये सप्लाई हमारे A1 को जा रही है, इसलिए मेन कॉन्टेक्टर ऑन है। जैसे ही हम अपना एनसी बटन दबाएंगे तो आप देखेंगे बंद हो गया, फिर से हम एनो दबाएंगे तो चालू हो जाएगा, मतलब होल्डिंग के थ्रू हमारा मेन कॉन्टेक्टर होल्ड हो गया। अब हमें क्या करना है, इसी A1 से सप्लाई उठा करके हमें अपने टाइमर को सप्लाई देनी है, क्योंकि हमारा मेन कॉन्टेक्टर ऑन होते ही हमारा टाइमर भी ऑन होना चाहिए। दोस्तों मैं यहाँ A1 से सप्लाई उठा करके टाइमर पर कनेक्ट कर दिया हूँ। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, कहीं और सप्लाई अभी कनेक्ट नहीं किया हूँ आपको समझाने के लिए। अब आप देखेंगे कि जैसे ही हम अपना ग्रीन पुश बटन दबाते हैं, हमारे स्टार्टर को स्टार्ट में रन करना होता है, मतलब मेन कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर को चालू करना होता है। अब स्टार कॉन्टेक्टर को चालू करने के लिए हमें करना क्या है, एक तो टाइमर का पॉइंट यूज करना है और एक हमारे डेल्टा कॉन्टेक्टर का एनसी पॉइंट यूज करना है इंटरलॉकिंग के लिए। क्योंकि कभी कभी कोई कलाकार होते हैं, मतलब कोई उत्पादी लोग होते हैं ना, जाकर के मैकेनिकली स्टार्टर में उंगली करते हैं या पेचकस से स्टार्टर को दबा करके देखते हैं कॉन्टेक्टर को। इस दौरान कॉन्टेक्टर मैकेनिकली प्रेस करने पर भी ट्रिप कर जाएगा अगर हम इंटरलॉकिंग करते हैं तब। और एक ये भी फैक्ट होता है कि कभी कभी हमारा अगर स्टार ये टाइमर ख़राब भी हो गया तब भी हमने इंटरलॉकिंग की हुई है, तो मजबूरी में स्टार को बंद होना ही पड़ेगा अगर हमारा डेल्टा चालू हो रहा है तब। तो इसलिए दोस्तों हम इंटरलॉकिंग करते हैं। अभी हम इसका कनेक्शन कर देते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हो, डेल्टा का जो एनसी पॉइंट है वहाँ से मैंने स्टार के A1 पर कनेक्ट कर दिया और स्टार के एनसी से डेल्टा के A1 पर कनेक्ट और जो दोस्तों टाइमर के दोनों पॉइंट थे मेरे एनओ एनसी, उनको दोनों को एक जगह कनेक्ट करके जो टाइमर का A1 है वहाँ कनेक्ट कर दिया। अब हम अपने स्टार्टर को चला करके देख लेते हैं कि किस तरीके से हमारा स्टार्टर काम कर रहा है। सबसे पहले हमने MCB ऑन की, हमारा सप्लाई ऑन हो गया जैसा कि आप देख सकते हैं। अब 3 पोल वाली MCB को मैं चालू कर देता हूं, मेरे कॉन्टेक्टर तक सप्लाई पहुंच गई। इधर मैं सिंगल पोल की MCB चालू कर देता हूं। अब मैं जैसे ही अपना ग्रीन पुश बटन दबाया, देखा आपने मोटर मेरी चालू हो गई और टाइमर का जैसे ही टाइम कंप्लीट होगा मेरी मोटर डेल्टा में भी स्टार्ट हो गई है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर देना ऐसे यूजफुल वीडियो देखने के लिए। दोस्तों डिस्क्रिप्शन से ये सारी ड्राइंग आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं कि अगली वीडियो आपको किस ड्राइंग पर चाहिए।